हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन चालू करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर रिलेटेड है, आपने जो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। ये चैप्टर सेम चैप्टर है बट कुछ थोड़े बहुत मेथड्स अलग है। और जो पहली जो आपकी एक्सरसाइज है ये चैप्टर की, वो एक्सरसाइज तो पूरी आपकी 9th पे बेस है। तो आज अपन पहले थोड़ा सा रिविजन सेशन और थोड़ी से एक प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखते हैं ये चैप्टर के साथ साथ। आपका आज से आप 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस भी अपन चालू कर देते हैं। तो वर्ड से ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको मिलते हैं, ऐसा इक्वेशन जो बनता है आपके टू वेरिएबल से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें से जो आपके x एंड y जो है वो होते हैं आपके वेरिएबल्स। और जो बचे आपके a, b और जो c है वो होते हैं रियल नंबर्स। अब कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनने के लिए, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनने के लिए प्रोवाइडेड कंडीशन आपके पास ये है कि आपका a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर a 0 हो गया और b 0 हो गया? तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे a के जगह पे 0 पुट करती हूँ तो 0 इंटू एक्स मतलब 0, तो ये आपकी टर्म वैनिश हो गई। फिर आपके दो वेरिएबल्स बचे क्या? नहीं बचे, सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल बचा। तो अगर सिंगल वेरिएबल बचा तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा क्या? नहीं होगा। अगर मैं b के जगह पे 0 पुट करती हूँ तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा। इसलिए अपनी प्रोवाइडेड कंडीशन है कि a और b जो है वो आपके 0 नहीं होने चाहिए। तो ये इक्वेशन के बेस पे ही आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे ही, 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे ही कुछ इक्वेशंस दिए हैं जो आपको जज करने हैं कि लीनियर है या नहीं है। तो उसमें से फर्स्ट इक्वेशन आपका ऐसा है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अब लीनियर इक्वेशन है या नहीं ये जज करने के लिए आपकी कंडीशन जो है, वो जो वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिग्री यहाँ पे ऊपर होती है, जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री 1 है, यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ, डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो m की भी और n की, दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 चाहिए। m की भी और n की दोनों की डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपका ऐसा दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे x स्क्वायर की मतलब x की जो है वो डिग्री 2 हो गई, और यहाँ पे इक्वेशन y की जो है वो डिग्री 1 हो गई। अगर यहाँ पे x की डिग्री 2 हो गई, मतलब अपने कंडीशन के हिसाब से अपने को डिग्री चाहिए रहती है 1, ये इक्वेशन नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर का इक्वेशन दिया है √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 60। अब इसमें जो आपका रूट दिया है, आपको पता होगा कि कोई टर्म अगर कोई नंबर आपका रूट में आता है तो इसको अगर अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 2 के पावर में 1/2 लिखते हैं, रूट के जगह पे 1/2 लिखते हैं। तो ये जो रूट है वो सिर्फ 2 को है, x को नहीं है। ये जो रूट है यहाँ पे सिर्फ 5 को है, y को नहीं है। तो √2x मतलब रूट इसको है, इसकी पावर में 1/2 है, x का पावर 1 ही है, यहाँ पे भी y का पावर 1 ही है। इसलिए ये जो इक्वेशन है वो आपका लीनियर है। उसके बाद दिया है 0 प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये x के कोएफिशिएंट में 0 आ गया, 0 इंटू एक्स 0, मतलब x वानिश हो गया। आपके 2 वेरिएबल्स हुए क्या इक्वेशन में? नहीं हुए, मतलब ही ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब ये जो आपका x और y जो दोनों वेरिएबल्स है वो आ गए डिनोमिनेटर में, बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि आपका जो x है वो ऊपर जाके होगा x का पावर -1, अपने को तो डिग्री 1 ही चाहिए। बट इसको मैं कन्वर्ट ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मैंने इसको इस प्रकार लिखा 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4,
और अगर मैंने 1/x के जगह पे कोई वेरिएबल पुट कर दिया लेट से p और 1/y के जगह पे कोई वेरिएबल पुट कर दिया लेट से q, तो ये क्या हो जाएगा 4p प्लस 5q इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? तो मैंने ये 1/x को रिप्लेस करके किया है p और 1/y को रिप्लेस करके किया है q, तो ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगा अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो। उसके बाद का इक्वेशन ये है 0.3x प्लस 0y इज माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 0.3x ठीक है, 0.3x ठीक है, पर ये 0y हो गया, तो ये 0 इंटू वाई मतलब ये वेरिएबल वैनिश हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद दिया है आपको 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे xy ये दो वेरिएबल्स हो गए और ये भी एक वेरिएबल हो गया, मतलब ही ये आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो नहीं है। तो 9th स्टैंडर्ड में आप जो 5th नंबर का चैप्टर है आपका मैथ्स 1 का, उसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हो। तो सेम मेथड अप्लाई करके आपको ये एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये चैप्टर के लिए। तो इसके एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन आपको एक्टिविटी बेस्ड दिया है। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 दिया है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दिया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ पे माइनस 3y है, मतलब ये दोनों गेट्स कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे अगर बचा तो 5x प्लस 2x मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका 7x और यहाँ पे हो जाता है 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21। अब इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व किया जाए तो आगे सॉल्व करेंगे तो 21 जैसे कि वैसे ही रहेगा और इधर का जो 7 है वो मल्टीप्लाई है, इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद 7 3 ज़ा 21 मतलब x इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जो x इक्वल टू 3 है वो आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो वो इक्वेशन 1 उन्होंने इस प्रकार दिया है, 5 इंटू एक्स के जगह पे लिखना है 3 प्लस 3y। उसके बाद 5 इंटू 3 हो जाता है 15 और वो 15 अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 9 माइनस 15, ये 3y जैसे कि वैसे। y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 होता है कितना होता है 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 होता है आपका -6 और -6 और इसको अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इधर का मल्टीप्लाई किया हुआ 3 इधर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -2। तो इसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है। जब कभी भी आप सॉल्व करते हो आपकी x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आएगी 2। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इस प्रकार सॉल्यूशन लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ given equation is x, y is equal to 3, -2। तो इस प्रकार थी आपकी पहली एक्टिविटी। आप पॉज करके इसको फिर से एक बार देख सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। 2 इक्वेशंस दिए थे, उसको अपन ने ये दोनों कैंसिल किए, इस दोनों को ऐड करके ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे 21 लिखा, ये 21 जैसी की वैसे लिखा। उसके बाद ये 7 जो है वो उसको ट्रांसफर किया, 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 जो है वो आपके इक्वेशन 1 में पुट किया, उसको सॉल्व किया तो अपने को y इक्वल टू -2 मिला है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है जिसके आपको 1 मार्क्स मिलते हैं और ये बाकी का जो आपने सॉल्व किया उसका 1 मार्क्स मिलता है। अगर सॉल्यूशन नहीं लिखा क्वेश्चन में आंसर में तो आपको आपका मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22।
अब पहला वाला जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और दूसरा वाला जो है इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब अगर अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे भी 5b दिख रहा है और यहाँ पे भी 5b दिख रहा है, तो दोनों जगह पे अगर 5b दिख रहा है तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अगर सब्सट्रैक्ट करना है मुझे तो मुझे सबके साइंस चेंज करने पड़ते हैं। तो मेरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a प्लस के जगह पे हो जाएगा मेरा माइनस और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, 3a माइनस a, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2a, 5b माइनस 5b गेट कैंसल्स और यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 22, मेरा आंसर आ जाएगा 4। मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब मैं क्या करती हूँ, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब a के जगह पे 2 डालना है, मतलब 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पे आ जाएगा 5b, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 20/5 विच इज नथिंग बट b इज इक्वल टू 4। फिर से आपको सॉल्यूशन लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज a, b इज इक्वल टू 2, 4। इस प्रकार आपको दोनों भी इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो अगर इसको देखा जाए तो कहीं भी आपके वेरिएबल्स आपको सेम नहीं दिख रहे, तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, इसको पहले बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो अपन लास्ट ईयर भी कर चुके हैं, जो इसका कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन से और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो x का कोएफिशिएंट है 1, मतलब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखो क्या होता है, 3 इंटू एक्स यहाँ पे लिख लेना है आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 7 21y, 3 इंटू 10 30। उसके बाद 1 से ही करना है, मतलब सेम इक्वेशन मिलने वाला है, मतलब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब ये 3x सेम दिख रहा है और इसके बाद मतलब मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करती हूँ, एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो देखो अब क्या हो जाता है, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो मुझे पहले बात तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे आ गया मेरा माइनस, उसके बाद यहाँ पे हो गया प्लस और फिर से यहाँ पे आ गया माइनस। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 गेट कैंसिल, 21 प्लस 2 मतलब यहाँ पे आ गया 23y और यहाँ पे आ गया 7 गए तो यहाँ पे भी आ गया 23, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया, 23/23 विच इज नथिंग बट 1। y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन लेट्स से 1
तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका x प्लस 7 इंटू वाई के जगह पे 1 मतलब 10, 10 माइनस 7 विच इज नथिंग बट 3। x इज इक्वल टू हो गया आपका 3। ये बहुत ईजीएस्ट एग्जाम्पल है। आई होप आप ट्राई करो, और अगर नहीं आपसे सॉल्व होता है तो यू कैन कमेंट ऑन वीडियो सो दैट आई कैन गेट कनेक्ट विथ यू। इसके बाद के भी जो एग्जाम्पल्स है सेम एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन बेस्ड ही है। तो आज अपने 2 एग्जाम्पल्स देखे और एक एक्टिविटी देखी। अगर फर्दर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज।